अंदर कश्मीर के बाद केरल, केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे, उसको ऐसे ही काटा और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। आज पूरा देश केवल एक फिल्म पे बात कर रहा है, द कश्मीर फाइल्स। इसी फिल्म की चर्चा है, इसी पर बात हो रही है, यहाँ तक कि टीवी शोज पर भी इसी तरह की डिबेट हो रही है। कश्मीर हमारा है और दूध मांगोगे तो कश्मीर मांगोगे तो। ताकि कश्मीरी पंडितों के पलायन के उस दर्द को समझा जा सके और भारत की जनता को इससे अवगत कराया जा सके। पूरे देश का मीडिया हो, नेता हो या और जो लोग हैं, वो सब इसी फिल्म पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि भारत देश के प्रधानमंत्री भी इसी फिल्म पर राय दे रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से देश में कोई और मुद्दा है नहीं, क्योंकि बेरोजगारी वो खत्म कर चुके हैं, भ्रष्टाचार वो खत्म कर चुके हैं और रोजगारों को भी रोजगार वो दे चुके हैं। इसलिए अब वो बैठकर द कश्मीर फाइल फिल्म पर ही बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कह रहे हैं वो सही भी है, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत होता है तो उससे समाज को अवगत कराया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि उनके साथ गलत क्यों हुआ, किन हालात में हुआ और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत का मीडिया लगातार नेताओं से सवाल कर रहा है, द कश्मीर फाइल पर आपका क्या कहना है, जबकि उन्हें पूछना चाहिए उन्हीं नेताओं से कि उस वक्त आपकी सरकार थी, मतलब आपके समर्थन से सत्ता में सरकार थी, तो आपकी सरकार ने अब तक कश्मीरी पंडितों के जो पलायन हुआ था उसके लिए क्या किया है, या इस फिल्म के बाद क्या करने वाले हैं। उनसे पूछना चाहिए उस वक्त के जिम्मेदार लोगों पर आपने क्या क्या कार्रवाई की थी। लेकिन मीडिया पूछ रहा है कि इस फिल्म पर आपका क्या कहना है। और मीडिया की इसी जागरूकता के चलते देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है जो लगातार उग्र होता दिखाई दे रहा है। अगर इस फिल्म की वजह से देश का माहौल खराब होता है या कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या मीडिया इसके लिए जिम्मेदार होगा, या जो द कश्मीर फाइल्स की टीम है वो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगी? कौन लोग जिम्मेदार होंगे अगर देश में कोई अप्रिय घटना घट जाती है? तो इन सबको जिम्मेदारी को समझते हुए मीडिया को भी काम करना चाहिए। मीडिया को द कश्मीर फाइल्स के कलाकारों को गले लगाने से ज्यादा उनसे सवाल करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि इस फिल्म के द्वारा जो वो कमाई करेंगे, क्या वो कश्मीरी पंडितों के लिए इसे खर्च करेंगे? क्या वो उनको विस्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं, या सरकार से उनकी क्या अपील है? जिन नेताओं से वो मिलकर फिल्म का प्रचार कर रहे हैं उनसे उनकी क्या क्या मांगे हैं? क्या वो उन कश्मीरी पंडितों को राहत देने की बात उन नेताओं से कर रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन को पहले की तरह सुखमय बनाया जा सके और जो पुरानी यादें हैं उसको भुलाने में एक अहम भूमिका निभाई जा सके? वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब द कश्मीर फाइल फिल्म की बात कर रहे होते हैं तो अन्य डायरेक्टर उनसे सवाल करते हैं कि गुजरात दंगों पर भी वो फिल्म बनाना चाहते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दंगे पर फिल्म बनाने को सहमति देंगे? और अगर ऐसी कोई फिल्म बनती है तो उसे बैन तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अतीत में ऐसा हो चुका है। गुजरात दंगों पर परदानिया के नाम से फिल्म बनी थी जिसने कई सारे अवार्ड भी जीते थे, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के कारण उसे बैन कर दिया गया था। तो हम ये नहीं कहते कि कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को भुलाया जाना चाहिए, यकीनन उनके साथ बुरा हुआ था, लेकिन उनके विकास के लिए अब चर्चा करनी चाहिए।
सरकारों को कदम उठाने चाहिए ताकि कश्मीरी पंडितों का जो उस वक्त पलायन हुआ था उनके विकास की बात हो सके। इसे केवल चुनावी मुद्दा या इससे राजनीतिक माहौल को गरमाने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह भारत का मीडिया इस फिल्म को या इस फिल्म के कलाकारों को दिखा रहा है उससे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।